हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या जुड़ाव है, उस बात को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर इसके वर्टिसेस का नाम लिख लेते हैं ए, बी एंड सी। इज इट क्लियर? एक बात अच्छे से जानते हो कि राइट एंगल का ये एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। सी एंगल को हम यहाँ पर थीटा लेट कर लेते हैं। तो बच्चों एक चीज़ बताओ आप कि एंगल बी है वो 90 डिग्री है, एंगल सी है वो थीटा है, तो एंगल ए है वो क्या होगा? ठीक है ना। हर कोई बता सकता है कि सर ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब ये 90 माइनस थीटा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे डियर कारण ये है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो योग होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब ये 90 है और ये थीटा है। ठीक है ना। तो आपने निकालना, ये 90 तो हो चुका है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो क्या होगा? एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहीं से आप क्या कह सकते हो, यदि एंगल सी थीटा है, ठीक है ना, और एंगल ए हमें पता नहीं क्या है, ठीक है, और ये क्या है भाई? 90 डिग्री है, तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल ए होगा 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई ये हमारा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। दूसरा कि भाई ये 90 माइनस थीटा का एक और रिलेशन बनता है। ठीक है ना। 90 माइनस थीटा किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। आप लोग जानते हो कि जो कंप्लीट रोटेशन होती है सर्कल की, ठीक है ना, वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। इज इट क्लियर? फीलिंग समझना ही एक सर्कल है। ठीक है ना। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं? यूनिट सर्कल से निकले हैं। ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। और हर एक पार्ट की जो लेंथ उन्होंने डिसाइड की वो 90 डिग्री की। ठीक है ना। जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ 0 डिग्री बन जाता है भाई, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ 270 और यहाँ अगेन 360 हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट की जो लेंथ है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब एक बात जो समझने की है, यदि मैं इस 90 डिग्री में से स्लाइटली माइनस कर दूँ, कुछ भी छोटे से छोटा नंबर मैंने 90 में से माइनस कर दिया, तो आप क्या समझेंगे कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? फर्स्ट में। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम इसमें स्लाइटली ऐड कर देते हैं तो तुरंत ये वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ठीक है ना। वैसे ही 180 का और 270 का और 360 का रोल है यहाँ पर, उसको हम डिटेल में 11th क्लास में समझेंगे। फिलहाल के लिए जो चीज़ जरूरी है हमारे लिए वो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रखने के लिए 90 माइनस थीटा किया गया है। दूसरा इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? इसके साथ भी है। अब बात करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है, अदर वैल्यू क्यों नहीं देता? उसके पीछे की क्या कहानी है उसको हम समझते हैं। तो एक बार मैं इस सभी को मिटा देता हूं। तो डियर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? परपेंडिकुलर को हाइपो से डिवाइड करना होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो ही क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। ठीक है ना। तो बच्चों मैं बात करूंगा कि यहाँ परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है? AB है।
इज इट क्लियर? हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो क्या है? AC है। इज इट क्लियर? हमें क्या मिला यहाँ पर कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है भाई? AB अपॉन AC के बराबर है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यदि आपसे मैं पूछता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर, तो आप इजीली बता पाएंगे कि सर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो बच्चों बेस की जो लेंथ है वो क्या है? BC है और हाइपोटेनस AC ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद यदि टेन थीटा की बात करता है तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है, बेस क्या है? BC है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। अब यदि मैं बात करूँ कोट थीटा क्या है? कोट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, यानी कि अब की बार हम बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि BC अपॉन AB। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉसिकेंट थीटा की। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। साइन में हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे थे, तो कोसिकेंट में हम क्या करेंगे? हाइपो को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, और हाइपो हमारा क्या है? AC है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है? AB। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद लास्ट है आपका सिकेंट थीटा, ठीक है। सिकेंट थीटा क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। कोस में हमने क्या पाया? बेस को हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया, तो हमारा क्या आया? कोस। तो रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस को अब की बार बेस से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AC अपॉन BC। इज इट क्लियर? अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर नहीं ये सारी वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि डियर स्टूडेंट हम 6 के 6 रेशियो को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे एक एंगल निकल चुका थीटा, सेकंड एंगल बचता हमारा 90 माइनस थीटा। इस पे और चलते हैं। तो डियर मैं निकालूंगा साइन 90 माइनस थीटा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि साइन के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ ये जो एंगल आता है ये हमेशा क्या होता है? बेस एंगल होता है। कौन सा होता है? बेस, या एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे इस ट्राइंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो उसका बेस था ना BC, उससे अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा? AB पर आ जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसने क्या कर दिया है? रोटेट कर दिया है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो बच्चों परपेंडिकुलर अब की बार क्या है? BC है। हाइपो सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक ऐसे ही आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो चुका है? बिल्कुल AB हो चुका है। किसके कारण? 90 माइनस थीटा बेस एंगल होने के कारण, ठीक है ना। तो AB को किससे डिवाइड करोगे? हाइपोटेनस यानी कि AC से। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारा बचता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? डिग्री लगा लेंगे, ठीक है। अब जो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर को हमने बेस से डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया है और बेस है हमारा AB। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही कोट क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि AB अपॉन BC हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये साइन का रेसिप्रोकल यानी कि AC अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि AC अपॉन AB। इज इट क्लियर? ठीक है ना। हमने यहाँ पे 6 रेशो थीटा एंगल पर लिए हैं और 6 रेशो 90 माइनस थीटा पर लिए हैं। अब आप यहाँ पे क्या पाओगे कि थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर नज़र डालो। यहाँ आपने देखा कि BC अपॉन AC ये
साइड का रेशियो है ना। तो BC अपॉन AC कहाँ नज़र आया आपको, यहाँ नज़र आया, ठीक है ना। तो इसका संबंध किसके साथ हो गया डियर, इसके साथ हो गया ना। अब आप ये बताओ क्या BC अपॉन AC को मैं कोस थीटा के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्यों हुआ वो आप देख चुके हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल थे, कौन कौन, थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। थीटा और 90 माइनस थीटा को जैसे ही आप ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है ना। इज इट क्लियर। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा। ये वजह है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ना ही कोई चीज़ रटनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक ऐसे ही डियर नेक्स्ट है हमारा cos 90 माइनस थीटा। ये AB और AC का रेशियो है। AB और AC का रेशियो आपको कहाँ नज़र आया डियर, यहाँ आया ना। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया तो AB अपॉन AC के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB है, और BC अपॉन AB आपको कहाँ नज़र आया, यहाँ नज़र आया। तो आप इसको इसके साथ क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट AB अपॉन BC, AB अपॉन BC आपको यहाँ नज़र आया। इसको आप किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, टेंजेंट थीटा के साथ कर दोगे। इज इट क्लियर। AC अपॉन BC, AC अपॉन BC आपको यहाँ नज़र आया, तो इसको आप सिकेंट थीटा के साथ रिप्लेस कर दोगे। ठीक ऐसे ही AC अपॉन AB आपको यहाँ नज़र आया, तो ये किसके साथ, कोसेक थीटा के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी थी, और जिनके प्रूफ को हमने इस तरीके से क्लियर किया है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नई उत्साह और नए उमंगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।